अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद तज़किया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुज़ारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक नया है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अब चेंज हो गया है। साबिका चीफ जस्टिस जस्टिस सुमरता बंदयाल अब वो साबिका हो गए, उसका दौर ख़त्म हो गया। उसका दौर बड़ा पूरा शुभ दौर था और एक ही जमात के लिए वो बैठे हुए थे। अमूमन इसको कहते थे तहरीक इंसाफ की जज विंग, लेबर विंग होता है ना, जो जज विंग के सरबराह थे। तो इस हिसाब से उसने जो किया वो सबके सामने है। इंसाफ को कहाँ रखा, कानून को कहाँ रखा, वो है। मगर ये जो कादिर यूसुफ फैज़ हैं, उसके प्रोफाइल से आप वाकिफ़ हैं। इसी के ख़िलाफ़ जो था इमरान खान गए थे और वही चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल था। इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई गई थी, रेफरेंस दायर किए गए थे, तकलीफ़ें इनको दी गई थी। इनने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इसकी घरवाली ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की और ये बाकायदे बड़े इज़्ज़त से आबरू होकर निकले। तो अब जैसे ही चीफ जस्टिस के बने तो सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन कुछ तब्दीलियाँ देखने में आई है। सबसे पहले तब्दीली ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 2019 के बाद पहली मरतबा फुल कोर्ट हुआ है। फुल कोर्ट पूरे के पूरे जजेस बैठे हैं, जितने जजेस थे वो सब बैठे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी जो कवरेज थी वो लाइव थी। उसकी कवरेज लाइव थी, पूरी मीडिया ने सब कवरेज दिखाई, पीटीवी ने दिखाई, सारी मीडिया ने दिखाई लाइव कवरेज। और जो सुमरता बंदयाल ने जो सुप्रीम कोर्ट जो था प्रोसीजर एक्ट एंड एक्ट प्रैक्टिस एक्ट जो था उसको उसने कादम कर दिया था। उसको उसने वो जो मोतरी थी वो उसने ख़त्म कर दी और फिलहाल उसने बाहर कर दिया। अब केस चलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये तब्दीली है चीफ जस्टिस काजी यूसुफ फैज़ की। और तब्दीली में जो तीसरी अहम पॉइंट थी नाज़रीन, वो ये है कि उसने कहा कि जो सारे पावर्स हैं ना मेरे पास, चीफ जस्टिस के पास है, वो मैं नहीं चाहता कि सारे मेरे पास हो, बल्कि वो आप बांट दें। ये उसने कहा ये खुशी की बातें बांट दें। इस हिसाब से वो उसने ये भी तय किया हुआ है कि जो बेंचेज है, जैसे माजी में सारे चीफ जस्टिस बेंचेज अपने बनाते थे, मनपसंद जज बिठाए, एक दो बेंच बना दिया, फैसला मनपसंद दे दिया, दैट्स ऑल। पहले ऐसे फैसले ये तय कर लेते थे। मगर इसने कहा है कि जो बेंच है वो मैं खुद नहीं बनाऊंगा, दो सीनियर जो हैं अरकान जजेस उनसे मैं मशवरा करके ये बनाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया है। आज उसने ऐसा ही किया है कि सीनियर जजेस जो है इसके बाद उनसे मशवरा करके जस्टिस काजी यूसुफ फैज़ ने अपने बेंचेस बनाए हैं। तो माजी में ऐसा नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है कि नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीली इसमें आई है तो वो वही चाह रहे हैं। ये काजी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अमले को कि भाई सुप्रीम कोर्ट कोई खुशी से नहीं आता, मजबूरी से आता है, आप उनसे इज़्ज़त से बात करें, इज़्ज़त से पेश आएँ आवाम से। तो ये बात है। और कमाल की बात है, उसने ये भी कहा कि नाज़रीन के अगर हम काम नहीं करते तो हम तनख्वाह क्यों लेते हैं, तनख्वाह लेना बंद कर दें। तो यही बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो मनपसंद फैसले, मन चाहे फैसले। उसने कहा कि अगर चीफ जस्टिस को हम बाख्तियार बना देते हैं, मन चाहे फैसला दे, मन चाहे बेंच बनाए, तो कल मैं छुट्टी पर चला जाऊँगा तो बेंच ही नहीं बनेगी, फैसला ही नहीं होगा। तो ये हालत है। उसने कहा शो मोटो एक्शन है, वो भली बांट दो, वो नहीं होना चाहिए मुझे, मैं दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि शो मोटो एक्शन से क्या होता है कि हम जो है वो बार्गेनिंग की पोजीशन में आते हैं, फिर एक हाथ से दो, एक हाथ से लो कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीलियाँ नाज़रीन आ रही हैं, आई चुकी हैं कुछ, वो इस नए चीफ जस्टिस के हवाले से आए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीली आ रही है, अंदर, बाहर तो तब्दीली आती जाती है, वो नहीं देखते। मगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बरसों पुराना जो था एक वो क्या नाम है, एक्सपायर्ड निज़ाम था, उस एक्सपायर्ड निज़ाम को इसने तब्दील की है। इसने जजेस सारे बिठाए हैं, फैसले उससे सुनते हैं। और बेंच अपनी मनपसंद की ये नहीं बनाना चाहता, सीनियर तरीन जजेस से मशवरा करके इसने बेंच बनाए हैं। और बड़ी बात है कि वो ये शहनशाह जो माजी में चीफ जस्टिस थे ना, ख़ुसूसन ये अपना जस्टिस हाकिम निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार हसन, जस्टिस सुमरता बंदयाल, ये तो उन्होंने जो चीज़ जी चाह ऐसे कर लिया।
तो इसमें जैसे सबका इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार भी थे, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो है अपना सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली लाई है, सारे जजेस को बिठाता है, उनसे सुनता है और फैसले उसी हिसाब से ये देना चाहता है।